नाउ वी सी द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरल फॉर्म। जैसे कोन के लिए देखा था वैसे ही राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए देखो डेफिनेशन पूछी है, दोनों एग्जाम में पूछी है। एक तो सिलेंडर की पूछती है डिफाइन राइट सर्कुलर सिलेंडर, नहीं तो डिफाइन कोन राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये डेफिनेशन आई है तो वो डेफिनेशन अच्छे से करना है। अभी हम देखेंगे जनरल फॉर्म किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, देखो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके रेडियस है आर और एक्सिस इज द लाइन, ये वाले एक्सिस है जिसका इक्वेशन है x माइनस एक्स डैश अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन एम जेड माइनस जेड डैश अपॉन एम। सपोज ठीक है ये लिख डाला, सपोज दैट अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ एनी पॉइंट ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गैमा एंड A इज़ द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x डैश y डैश z डैश एंड R इज़ द रेडियस, ये R रेडियस है। ठीक है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गैमा, इसका इक्वेशन भी दिया है इसका BC का, और एक्सिस पे एक पॉइंट लिया A जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश z डैश। अभी ड्रॉ पी क्यू निकाला, यहाँ से यहाँ PQ, ये तो R रेडियस है तो परपेंडिकुलर निकाला। ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू BC फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया AQP, तो हमें क्या मिलेगा AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर लिखा, AQ स्क्वायर लिखा और QP स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर। ठीक है मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया AQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर मीन्स ये अल्फ़ा माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा माइनस एक्स डैश स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा अल्फ़ा माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस गैमा माइनस जेड डैश स्क्वायर। और AQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AQ क्या है प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन द BC। AQ हो गया प्रोजेक्शन, BC पे ही है ना, ये BC पे ही हम लोग AQ क्या हो गया प्रोजेक्शन ऑफ AP का प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस BC पे, ये प्रोजेक्शन है ना। हाँ तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और L इंटू ये अल्फ़ा माइनस एक्स डैश प्लस एम इंटू बीटा माइनस वाई डैश प्लस एन इंटू गैमा माइनस जेड डैश, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पे ये AQ हो गया ना, AQ। हाँ तो AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया AQ स्क्वायर। तो इक्वेशन वन में AQ स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। ठीक है इक्वेशन 1 में AP स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये पूरा AP स्क्वायर है और ये क्या हो गया AQ स्क्वायर, ये AQ स्क्वायर डाल दिया और ये R स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हमने डाल दी बस डाल दी है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P अल्फ़ा बीटा गैमा इज, या इसका लोकस मीन्स क्या होता है, सिर्फ ये दिया है एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। हाँ अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई बीटा की जगह y आ जाएगा, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस सिर्फ अल्फ़ा बीटा गैमा की जगह एक्स वाई जेड लगाना है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। ये क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर, पूछा तो ये आएगा। सिंपल है, ये एक्सिस का लिया, फिर यहाँ पे पॉइंट लिया,
फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये तो आर होता है। फिर यहाँ पे ए पी मीन्स ये माइनस ये करके ये वाला निकाला। ए क्यू मीन्स प्रोजेक्शन होता है, तो ये प्रोजेक्शन फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ वैल्यू डाली है। और बाद में यहाँ पे क्या अल्फ़ा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड डाला है ना, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलता है। उसके बाद में है, देखो रिमार्क क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ये इसका इक्वेशन राइट इस विच इज़ ईजी टू रिमेंबर। ये भी कैसे है, देखो x माइनस एक्स डैश, यहाँ पे y माइनस वाई डैश, z माइनस जेड डैश, 3 डिटर्मिनेंट लिया है। यहाँ पे y माइनस वाई डैश, यहाँ पे x y, y z x ऐसे लाया है। तो x माइनस एक्स डैश, y माइनस वाई डैश, y माइनस वाई डैश यहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट करो, फिर यहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट करो। एल एम एम एन एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, विच इज़ इजी टू रिमेंबर। ठीक है, ये एकदम इजी हो गया, ये रिमार्क। उसके बाद में यहाँ पे एक दिया है पर्टिकुलर केसेस, लेट द एक्सिस बी, एक्सिस का अगर इक्वेशन ये होता है एक्स अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन, इन दिस केस एक्स डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश इज इक्वल्स टू जेड डैश इज इक्वल्स टू होता है 0। देयरफॉर इस टाइप में होता है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फिर क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस तीसरे ब्रैकेट में आता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरी केस क्या है, अगर इफ़ द एक्सिस इज़ द जेड एक्सिस, मीन्स हमारा जो एक्सिस है वही अगर जेड एक्सिस होता है तो एल इज इक्वल्स टू एम एल इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू 0 होता है और एन इज इक्वल्स टू 1 होता है, सिर्फ जेड एक्सिस के लिए 1 आ जाएगा। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल्स टू 0 0 इज़ द पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है।